देखिए आप लोग जब तक डिमांड नहीं करते मैं जल्दी नहीं कराता हूँ, क्योंकि जब स्किप हो जाता है, लंबा स्किप हो जाता है जब, तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि पहले स्लो से स्टार्ट करूँ। मेरा फोकस ये है कंटिन्यूटी है ना, मेरे को हैवी या देखिए पता है क्या, जब आपको ऐसा लगे ना कि आज बहुत हैवी हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, आप आओ, ये मन बनाओ कि हमें जाना है। और मैंने आपको ये बोला है कुछ मत करो, केवल आप आओ। जैसे आप देखा ना कि प्ले स्कूल इसलिए खुले थे, केवल बच्चों को बैठाने के लिए बने थे। अब वो फिर क्या हुआ, फिर उसमें कुछ सिलेबस हमने चेंज करने का शुरू कर दिए, बर्डन डालना शुरू कर दिया, तो फिर प्ले का मतलब ही क्या रह गया। हमारा जो भांजा पढ़ा था वो प्ले स्कूल ही था एक्चुअली में, 20-25 साल पहले जो पढ़ा था। अभी क्या हो रहा है, अब तो सब जगह ये इस तरीके से, तो वो सब दिक्कतें हो गई। इसी प्रकार से बस केवल माइंड को मेकअप कीजिएगा। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी में, नींद पूरी नहीं हुई है, कुछ भी हमारी भी नहीं होती कभी। हाँ, काम देखिए जब है तो फिर जिम्मेदारी है तो काम होगा, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। दिन में आप नैप ले लो चाहे 10 मिनट की, उसी से फुलफिल हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो इतना तो टाइम निकाल ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, दिव्य में आश्रम में और हमारी ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रातःकाल की योग बेला में आप लोग आइए, जुड़ जाइएगा शीघ्रता से। जो लोग ऑनलाइन हैं जुड़ते जाइएगा। हमें यहाँ से शायद नाम नहीं दिख रहा है, शायद हेम कुमार जी हैं, और ओम का चैंट हम प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा और अपने मुखार बिंद से ओम का नाद आइए। ओम जी, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कल हमने आलती पालती मारकर बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बिकॉज ऑफ हमने 3 चीजें बताई। एक तो हम जो बफे भोजन करते हैं या डाइनिंग टेबल पर करते हैं, या शौच के लिए इंग्लिश टॉयलेट का बिना किसी आवश्यकता के उस पर हम फ्रेश होते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जो कि, और एक जैसे आप लगातार सिटिंग पोस्चर में बने रहते हैं, एक पोस्चर में बने रहते हैं, या एक पोस्चर में खड़े होकर केवल अपना काम कर रहे हैं, खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो मूवमेंट नहीं हो पा रहे हैं। कहाँ के, आपके हिप्स के, आपके पेल्विक फ्लोर के और आपके नी के। तो ये तीनों जगह आपको अर्थराइटिस प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, चाहे आपकी आयु कितनी है। तो इसके लिए हमने कुछ 10 अभ्यास चुने हैं, जिसमें हमने कल 3 हमने बता दिए थे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने वॉल का सहारा लेना है। आलती पालती मारकर नहीं बैठ पा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टिफनेस बढ़ गई है, मूवमेंट, हमारे पैर नीचे नहीं जा पा रहे, ठीक है। तो उसके लिए घुटने नीचे नहीं जा पा रहे हैं,
उसके लिए ये जो अभ्यास है, आज हम 3 अभ्यास और जोड़ेंगे इसमें, तो कल वाले 3 अभ्यास से ही प्रारंभ करते हैं, ठीक है? ये हम बाद में करा देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बॉल का सहारा ले लीजिए, आप भैया पीछे चले जाइए बिल्कुल, या किसी खंबे का थमले का सहारा ले सकते हैं आप। भैया आपके उपहार के लिए बहुत बहुत आभार, ठीक है? चलिए, और सबसे पहले बॉल का सहारा ले लेंगे, और बॉल के सहारा लेने के बाद हिप्स अपने प्रयास करेंगे हमारे बिल्कुल कनेक्ट हो जाएं वॉल से। हिप्स, शोल्डर और हेड, ये तीनों चीजें हमारी एक लाइन में बनी रहे। जितना क्लोज रहेंगे बॉल के उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो पहला अभ्यास बताइए क्या था? ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या करना है, पहला अभ्यास यानी बिल्कुल ये जो गैप है भैया, ये गैप नहीं रखना है, जितना पीछे अभी स्पेस है भैया। अच्छा, दीवार के सहारे नहीं बैठ पा रहे हैं आप, समझ लो। हाँ, बहुत अच्छा। तो हमने हेड, आपकी पूरी बैक और हिप्स, इन तीनों को आपने दोनों हाथ यहाँ रख सकते हैं अथवा यहाँ रख सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये फील होगा कि हम क्या, मैं दोनों हाथ आप थाई पे रखिए तो आपको एहसास होगा कि हम क्या कर रहे हैं। और स्लिप कर रहे हो तो दोनों हाथ नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, केवल और केवल पंजे आगे पीछे गिरने हुए, हाँ, जितना आगे कर सकते हैं जितना पीछे कर सकते हैं। और अगर स्लिप कर रहे हैं तो भैया पीछे से खंबा भी पकड़ सकते हैं, आपके पास जगह भी है। यू टू ऑल्सो, आपके पास भी खंबा है, लेकिन पीछे स्टैंड भी है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक है? तो चलिए, ऑनलाइन वाले भी देख पा रहे होंगे, जो लोग आलती पालती मारकर बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रहे हैं, चाहे आपकी एज कोई भी क्यों ना हो, तो इसको 20 काउंट करना है कम से कम, ठीक है? और दूसरा तरीका क्या है, इसमें श्वास भरकर करना है, होल्ड, और सामने की ओर केवल और केवल अगर 20 काउंट भी करेंगे तो आपकी जो अंदर की मांसपेशियां हैं, हिप्स, जो स्टिफनेस बढ़ी हुई है, लोअर बैक, टेल बोन के आसपास आप देखेंगे, लंबर स्पैन के आसपास आपको प्रॉब्लम हो रखा है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा वृद्धि कर गई है, या नी के पास आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस बढ़ गई है, तो ये आपको नहीं होगा। चलिए, एक अभ्यास, ठीक है, हमने लगभग 10-15 बार कर लिया होगा आसानी से। प्रयास कीजिएगा बार बार अगर सरक रहे हो तो पीछे की तरफ देखो, बिल्कुल जगह मैंने नहीं छोड़ी है अपने पास। आपका बहुत अच्छा बैठे हैं आप, ठीक है? आपका मुझे दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, तो ठीक है, कल हमने विस्तार से बता भी दिया था। हाँ, शोल्डर सीधे कीजिए भैया, पीछे वॉल से लगाने का प्रयास कीजिए शोल्डर, ये बात। उसके बाद देखो, एक तो ये हो गया, देखो बहुत बारीकी चीज बता रहा हूँ, एक तो ऐसे हो गया, एक हो गया ऐसे। तो हिप्स, शोल्डर और आपके हेड, ये तीनों चीजें एक लाइन में बनी रहेंगी, चिपका के रखनी है, ठीक है? उसके बाद ही मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट, ठीक है, दूसरा मूवमेंट हमने क्या कराया था, अपने पैर को जितना भैया जितना कर सकते हो, देखिए इतना आएगा तो इतना भी होल्ड कर लो, जितना मैक्सिमम है आपका, लेकिन तीनों चीजें ये दीवार पर प्लेस करनी चाहिए, यानी स्पर्श करनी चाहिए। और प्रयास कीजिएगा, इसको आराम से आप यहाँ पकड़ लो, ठीक है? यस, ऐसे पकड़ लो अथवा ऐसे पकड़ लो, जैसे आपको सूटेबल लगे। ऐसे पकड़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है? इस पंजे को सीधा रखना है, सामने वाले पंजे को सीधा आसमान की ओर रखना है, ये ध्यान रखिएगा। ना ना ना, तानना नहीं है। मानसी बहन जी, मानसी बहन जी, पंजे को सीधा रखना है आसमान की ओर, आपने सामने की ओर तानना नहीं है, अपनी ओर करो। यस, क्या बात है, अब जोर पड़ा होगा थोड़ा सा। यस, हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल्स, आ जाओ बेटा जल्दी से, वॉल पकड़ लो जल्दी से। आपके मित्र ठीक है? तो यहां हमने प्रयास कीजिएगा 10 काउंट करते हुए, इसके अगर हम 3 सेट लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है? 10 काउंट अथवा 20, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है तो कम से कम हमने कल क्या बताया था, बोलो कितनी देर करना है? अरे 1 मिनट करना है कम से कम, ठीक है? साथ में बोला करो। चलिए,
अधिक दिक्कत है तो प्रयास कीजिएगा दूसरा पंजा आपका सीधा रहेगा आसमान की ओर, और जो स्टिफनेस है यहाँ आप अपने पकड़ लीजिएगा इंटरलॉक करते हुए फिंगर्स को, और नीचे जो आपका पीछे 3 चीजें आपकी हिप्स, आपकी बैक और यानी शोल्डर, और साथ में आपके जो हेड है वो बॉल को स्पर्श करते रहेंगे। प्रयास कीजिएगा नी आपकी लाइन सीध में बन जाए तो अच्छी बात है, और इसको अपनी ओर दबाव बना के रखेंगे। ठीक है, पंजा आपका ढीला मत कीजिएगा, नीचे वाला पंजा ढीला मत कीजिएगा, अपनी ओर भी खींच सकते हैं और सामने ऊपर की ओर भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो जितनी देर हमने राइट लेग को अंदर किया था उतनी देर ही लेफ्ट पैर को करेंगे। तो ये दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास की ओर चल रहे हैं हम। इसी के देखिए, जब भी आपको टाइम मिल जाए दिन में या शाम को, तो इसको घर पर भी आप दोहरा लीजिए। भैया खासतौर से आपके लिए हमने ये करवा रहे हैं, आप नहीं बैठ पाते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हमने। ठीक है, चलिए दूसरा अभ्यास हुआ। तीसरा अभ्यास में हमने दोनों पैरों को अभी क्या, यस, जितना सरका सकते हैं। देखिए मैं यहाँ कोई अलग अलग बॉडी की अलग अलग रेजिस्टेंस है, अलग अलग नहीं, कल तो अक्षत ऊपर भी बैठ गए। हिप्स आपके टच होना चाहिए। मैंने क्या कहा आपसे, ये 6 अभ्यास जो बैठ कर हैं, इनमें 6 के 6 अभ्यासों में आपके नितंब आसन को स्पर्श करेंगे, वॉल के स्पर्श करेंगे। ठीक है, नितंब 2 जगह स्पर्श कर रहे हैं आपके, हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, शोल्डर और आपका हेड इंटरलॉक करके अपनी तरफ खींचिएगा, अथवा ऐसे पकड़ सकते हैं तो ऐसे पकड़ लीजिएगा। ठीक है, ये सिटिंग वाला पवन मुक्तासन लग रहा है। हाँ कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ और चीज मूवमेंट देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नीचे जो एक अग्नि है आपकी बैक बोन पे, टेल बोन के आसपास धधक रही होगी। एक पेट में हो रही है। अच्छा, पेट में। ठीक है, पेट क्लीन हुआ था प्रॉपर आज? हाँ जी, तो ठीक। चलिए, तो कुछ देर हम यहाँ पे इसको हमने, अगर हम 20 काउंट के साथ कर रहे हैं तो इसके 3 सेट लगाने होंगे हमें। ठीक है, हम एक ही बात करा रहे हैं आपको। चलिए, ये तो 3 अभ्यास हमने कल करा दिए थे। चौथे अभ्यास की ओर चल रहे हैं हम। तो चौथे अभ्यास में अपने पीछे सरकेंगे, आप आगे आ जाइए। हाँ बिल्कुल पीछे। तो क्या करेंगे, यहाँ अच्छे से ग्रिप कर लीजिएगा अथवा यहाँ पकड़ लीजिएगा, और इसको इसके साथ हेड और ये बस इसको नीचे दबाव बना के रखिएगा। पीछे का ऐसा ना हो कि सब कुछ मूवमेंट हो जाए। यहाँ पूरा दबाव जितना भी हो सकता है उतना दबाव डालिएगा भैया घुटने की ओर। पंजा आपका आसमान की ओर, बहन जी मानसी, पंजा आसमान की ओर। क्या किया आपने, पैर फैला क्यों किया? यस, हाँ क्या बात है। और भैया ये घुटने पर दबाव डालिए नीचे की ओर। यस, जितना डाल सकते हैं, जितना मैक्सिमम है उतना होल्ड करके रखिएगा। बेटा डालो। इंग्लिश टॉयलेट इंडियन नहीं है? फिर क्यों? मेरा बस नहीं चलता, मैं तो घर पे जाकर तोड़ दूंगा आपकी। नहीं, आवश्यकता नहीं है तो मत करो। ये समझ लो, अगर आप इंजर्ड हो क्या फिर, या घुटने खराब हैं, बुढ़ापा आ गया, जवान रखना है तो जवानी वाली हरकतें भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, झगड़ा नहीं करना, ये ध्यान रखना। जवानी में झगड़े बहुत करता है। दूसरे पैर से करेंगे, पंजा आसमान की ओर रहेगा, पंजा बाहर की तरफ मत फैलाइए, ऐसे मत फैला देना, अभी ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सीधा रहेगा पंजा। नितंब, शोल्डर और हेड यहाँ होल्ड करना है। तो आप देखेंगे काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स आपके रीओपन हो रहे हैं, रीएक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, कौन सा अभ्यास था ये, बोलो? चौथा अभ्यास हो गया। ठीक है, तो आपके ठीक है, पैर को थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा, एक को बढ़ाइएगा।
ठीक है। पीछे से जो चिपकाना है वो तीनों चीजें चिपकाना है। बेटा देखो दूर हो गए। हाँ हाँ, नहीं हिलकेंगे, हम निकाल देंगे। सॉक्स निकाल दीजिए अपने। हाँ, प्रयास कीजिएगा। थोड़ा पैर आगे देखिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं बता दूं आपको, पैर आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अपने आप को, हाँ भैया जितना उठा सकते हैं। वो फंस गए ना पीछे से। हाँ, तो पूरा कुछ देर बैठना है। बहुत बढ़िया भैया, क्या बात है। भैया शोल्डर सीधे करने का प्रयास कीजिएगा, हेड लगाइएगा पीछे, बस। क्या बात है। पंजा अगर आप पूरा प्लेस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे सरकेगा वैसे वैसे आपके इस एरिया पे जो ऊपर फोल्ड है उसमें आपको पूरा खिंचाव दिखाई देगा। पेल्विक फ्लोर आपका पूरा रीओपन हो जाएगा। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? ये खींच रही है सारी। हाँ यस, ये खींचना बंद कर दिए थे ना आपने। क्यों क्यों बैठ रहे हो? अरे डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खा रहे हो, ये इसका जोर ही नहीं पड़ रहा है भाई। ठीक है। दूसरे पैर से जितना क्लोज कर सकते हैं सामने वाला पैर। भैया बहुत अच्छा आपने उपाय निकाला, पहले रख लिया उसके बाद सरकाया पैर को। चलिए अच्छी बात है। तो प्रयास कीजिएगा इस प्रकार से रख लीजिए। ठीक है, क्या बात है, बहुत सुंदर। बस ऐसे ही बैठना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बैठे रहना है। हेड लगा के रखिए पीछे, शोल्डर लगा के रखिएगा। क्या बात है। आप देखिए कंसिस्टेंसी बनाएंगे, मैं बहुत कुछ देने वाला हूं। रेगुलर अगर आप रखेंगे अपने आप को, टाइम से रखेंगे आप, तो चीजें आपकी स्किप नहीं होंगी और आपको देखेंगे कि आपको वाकई में चीजें बदलती हुई नजर आएंगी आपकी लाइफ में। जितनी देर हमने राइट से किया उतनी देर हमने लेफ्ट से किया। मजा आया? कुछ पूरा खिंचाव आया? उसमें एक्चुअल में आपको पैर पूरा आ रहा है ना, और हमने कम देर कराया था जो फोर्थ वाला था। ठीक है। चलिए, योग जल्दीबाजी का काम नहीं है। कहीं फंसे रह गए तो फंसे रह जाओगे। आसन में की बात कर रहे हैं। ठीक है। और अंतर्मन से जुड़ना है तो आपको अपने, चलिए अगला अभ्यास, बटरफ्लाई पोज देना है। ठीक है, जितना क्लोज कर सकते हैं। पीछे नितंब है हमारे, कोई बात नहीं। दोनों हाथ आपके साइड में आ गए तो ये। ठीक है, क्या बात है। दबाव डालिए, खड़े होकर, खड़े हो पहले पहले खड़े हो, और खड़े से पैर से सरका दो, मार मार। हाँ ऐसे ही, ऐसे ही, बस। अब दबाव डालो पूरा। दोनों हाथ यहां रखो आसानी से, और जितना क्लोज रहेंगी आपकी एड़ियां, फुट दोनों मिला के रखिएगा, आपस में जोड़ कर रखिएगा। शोल्डर और हेड कुछ देर बने रहिए यहाँ पे। बहुत ज्यादा स्टिफनेस है तो दिक्कत होगा। मानसी बहन जी यहां पकड़िए। हाँ अब दबाइए, पूरा दबाव डालिए। जैसे चिप्स बनाते हैं ना ऐसे करके, हाथ वाले पहले जो चलता था, ऐसे पूरा जोर डालिए। यस, हाँ बना लीजिए। नहीं अब तो ये वाली आ गई हैं और मशीनें आ गई। तो ये हमने सिटिंग के हमने कितने अभ्यास किए बोलो? 6 अभ्यास। कल हम 4 अभ्यास आपको प्रयास करेंगे, 2 ले लेंगे उसके बाद 2 फिर। ठीक है। तो खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास भी आपको सम्मिलित कर लेंगे। एक बार जरा देख लेना, मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ लाइव में, मेरे मोबाइल में मैंने कनेक्ट नहीं कर पाया। संदीप जी हर हर महादेव, शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। कैसे हैं आप? माता जी कैसी हैं? महादेव से प्रार्थना आपकी माता के लिए हम निरंतर कर रहे हैं। चलिए दोनों हाथ सामने किए, तो बैठने का पोस्चर अब करेक्ट हो जाना चाहिए, अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब ये आराम लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है कोई बैठे ही नहीं है, ये समझ। ठीक है, इसको 1 महीना कर लेंगे आप निरंतरता के साथ। 3 सेट, आवाज कम कर, 3 सेट कर लेंगे आप, तो 1 महीने में आप आलती पालती मारकर बैठना प्रारंभ। सिद्धासन में पूरा प्रॉपर बैठने का प्रयास कीजिएगा। अप साइड थोड़ी आवाज
बस बस बस, आवाज़ पता चलना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ, इतना चाहिए बस, और कुछ नहीं। कल बीच में परसों आवाज़ चली गई थी ना, तो यहाँ से लाइव वालों ने बोला कि आवाज़ नहीं आ रही होगी। चलिए, पूरी मुट्ठियाँ बंद कीजिएगा। और ये जो हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ रही है हम अपनी जवानी ना खो दें, ठीक है। जवानी जो है, हमारी युवावस्था जो है, हम प्रयास कर रहे हैं कि 40 से पार करके 50 तक पहुंचाएं आपकी, और 50 से पार कर 60 और 70 तक पहुंचा दें, ठीक है। तो आप यंग बने रहें, भले ही देखिए आपकी जो ऑर्गन्स हैं वो 20 साल के बच्चे की तरह रहें। आपकी आंखों की रोशनी, देखिए हमने अपना चश्मा उतार लिया तो आपका भी उतर सकता है, ठीक है, लेकिन हम निरंतर उसी चीज़ को आज तक कर रहे हैं। लार आज तक लगाने हैं, छप्पे रोज मारते हैं, ठीक है, क्लीनिंग रोज कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए करते करते, तो वही हम चीज़ें आपको बता रहे हैं। एक सज्जन थे, हम आपको बताते, तो वो हमसे बोले कि जब आप टंग क्लीन करते हो तो आंखें, उसके बाद आंखें धोना नहीं चाहिए, छप्पे नहीं मारना चाहिए, केवल पोंछ लेना चाहिए। उनका नंबर लगातार बढ़ा हुआ है हमसे आज भी, उस समय भी चश्मा लगा हुआ था और मोटे से मोटा चश्मा लगाए हुए हैं, लेकिन भगवान जाने करते हैं नहीं करते हैं, डजेंट मैटर। बट देखिए हम जो चीज़ निरंतरता के साथ कर रहे हैं, जो कि आयुर्वेद में जिस प्रकार से बताया गया है, हम उसी के अनुसार आप लोगों को भी बता रहे हैं। तो जब हम कुंजल क्रिया करते हैं तब छप्पा नहीं मारा जाता है, जब हम रोज क्लीन कर रहे हैं तो मार सकते हैं। कुंजल क्रिया करते हैं तो छप्पे नहीं मारेंगे हम, ठीक है। और अगर आपकी हैबिट में आ जाएगी तो फिर कोई फर्क नहीं। गंदगी तो आंखों पर भी जमती है। आप जब गाड़ी चलाते हो तो केवल अंदर से साफ थोड़ी करते हो, शीशा साफ करते नहीं करते हो, तो ये शीशा है आपकी आंखों का, ठीक है। इसको रोज क्लीन करना पड़ेगा, रोज डस्ट क्लीन करनी। उसके लिए क्या करते, उसके लिए कुछ नहीं, तो आप करते हो, केवल इतना करते हो, यही तो करते हो केवल। तो सफाई थोड़ी करी आपने, ना तो आपने लार लगाई, ठीक है, और ना तो आपने छप्पे मारे उस पर, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें आप कर लो। इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में बात की वृद्धि हो गई, जो हमने आज 6 अभ्यास बता रहे हैं, इस टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, तो अगर आपकी बॉडी में स्टिफनेस बढ़ी हुई है तो आप श्वास भर कर कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं लेकिन आपकी श्वास चलती रहनी चाहिए, ठीक है। हाथ दोनों थोड़ा पीछे कीजिएगा, कोनिया, ठीक है। तो बात वृद्धि बढ़ाने वाली जो चीजें हैं वो चीजें आप अवॉइड कर दीजिएगा। स्टिफनेस बॉडी में बढ़ी हुई है, जैसे आलू, जैसे चावल कर सकते हैं, वैसे चावल अवॉइड मत कीजिए, कोई बात नहीं। जैसे राजमा छोले खास तौर से, ठीक है, राजमा छोले और फास्ट फूड, इनको अवॉइड कर दीजिएगा। एक्चुअली फास्ट फूड में ना वो ताकत नहीं मिलती शरीर में, पेट तो भर जाएगा, स्वाद आ जाएगा, लेकिन वो जो ताकत चाहिए ना बॉडी में, आजकल के जो नई नई बहुएं आएंगे ना, कहते काम नहीं होता इनसे। अब भैया खाने वाली अब चाउमीन है तो चाउमीन में कोई भी ताकत नहीं मिलेगी, मोमोज में ताकत नहीं मिलेगी, और पिज्जा बर्गर में ताकत मिलेगी नहीं। इनमें ताकत, इनमें खुद में अपनी ताकत नहीं है, तो आपको क्या ताकत देंगे, आप समझ रहे हो। ये इसमें बीज नहीं है, कुछ नया जो अन्न है पैदा करने की क्षमता नहीं है इनमें, ये समझ रहे हो, ये डेड से बन रहे हैं बिल्कुल। और ये जो हम लोग खा रहे हैं जैसे गेहूं है, ये चावल है, इसमें नया बीज बनने की क्षमता है, ठीक है। और हम आपको बताते हैं कि स्प्राउट्स खाइएगा, ठीक है। तो जो बीज है, जिनके कंसीव नहीं होते बच्चे, उनको हम पेशेंट को बोल देते हैं कि दोनों लोग एक एक मुट्ठी ये स्प्राउट्स खाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो बीज है, वो अंदर आपको बीज अंकुरण पैदा कर रहा है। इसलिए हमने क्या, यानी जब बच्चा कंसीव हो रहा है तो क्या खिला रहे हैं, अंकुरण खिला रहे हैं। और आपके अंदर जब ताकत जो आनी है, उसके लिए ताकत आनी चाहिए, उसके लिए ताकत वाली चीजें खानी होंगी, समझ रहे हो। घी खाएंगी तो घी बढ़ेगा अंदर, बिल्कुल। जो हाँ, साथ में हमने जो घी का पानी बताया वो तो हमने बताया। अर्जुनाइस्ट ले ली भैया आपने, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। गैस्ट्रिक अगर प्रॉब्लम हो तो एक चुटकी काला नमक डाल सकते हैं, ठीक है, कभी कभी डालिए, क्योंकि बीपी हाई है तो मत डालना। टेस्ट अच्छा है, वैद्यनाथ का अच्छा है, हमारे पास भी है, वो भी अच्छा है,
और बैद्यनाथ का हो सकता है बहुत अच्छा ना हो, ठीक है, यही बता रहे हैं। तो शुगर वगैरह पड़ी है? हाँ, शुगर। अभी एक्चुअली में क्या है, मेरे पास इतने जगह स्पेस नहीं तो मैं बहुत सारे आशा वरिष्ठ मैं भी खुद बना दूं। अभी एक वरिष्ठ तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि अभी एक अग्रवाल साहब है जिनसे हम लेते हैं, वो अलीगढ़ के हैं। तो उन्होंने क्या किया, 450 ml का जो सिरप आ रहा है, उन्होंने उसकी मात्रा ही 400 ml कर दी और पैसे बढ़ा दिए। जो 180 आ रहा था वो 200 कर दिया, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को, जो पेशेंट है, उनको ज्यादा महंगा ना पड़े, ठीक है। भले ही हमें मार्जिन कम मिले, लेकिन उनको तो कम से कम जब वो लें तो अब 4 सिरप की जरूरत है। बोलो अगर उसने 4 सिरप ले लिए, 2 चौके 800 रुपए तो वही हो। और पहले आते थे 60-70 रुपए के सिरप आते थे। अब तो स्वामी जी भी मेरे ख्याल से बढ़ा दिए होंगे यहाँ तक। तो इसलिए जो है मैंने ये विचार किया है कि एक जो उन्होंने बढ़ाया वो तो मैं बना कर रहूंगा पक्का। टाइम ही इतना है, क्योंकि चलिए दोनों हाथ धोते हैं। तो समझ में आ गया, बात वृद्धि करने वाली चीजें नहीं खानी है, और ये जो एक्सरसाइज है ये 1 महीने कर लेना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बड़ा शून्य बना लीजिएगा। अभी जो अभी कर रहे हैं ना आप, इस समय आपके हिप्स में बहुत लाइट फील हो रहा होगा। बोलो हो रहा है नहीं हो रहा है? जबकि हमने केवल एक ही बार किया है। तो और सोचो इसको आपने, क्योंकि होता क्या है, हिप्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है तो आपको सियाटिक पेन भी होगा, ठीक है। ये पूरा एरिया हो जाता है बेकार, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया बेकार हो जाता है। इसलिए, और बात का एरिया भी यही है, क्या नाभि से नीचे का एरिया बात का है, और यहाँ से नाभि से यहाँ तक का पित्त का एरिया है, और हृदय से ऊपर का कफ का एरिया है। तो अभी हम बात की तो नाभि से नीचे का पूरा पोर्शन हमारा बढ़िया हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ ही जाएगी। और डेफिनेटली आपने अभी एक बार किया तो आपको ये एहसास हो रहा होगा, और अगर हम प्रयास करेंगे, जब रोज कराएंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अभी तो बता रहे हैं, कल तो ज़्यादा समय लिया था, आज कम समय लिया, परसों जब कराएंगे तो थोड़ा सा कम समय और जाएगा, ठीक है। समय अगर घर पर मिलता है तो भैया को करवा दीजिएगा ये अभ्यास, ठीक है। जैसे आपको हमने बिफोर स्लीप बताए हैं एक्सरसाइज कराने को माताओं बहनों को, इसी प्रकार से अलग अलग जो देखिए चीज़ें बहुत सारी हैं, यानी बहुत सारी कहना चाहिए ना कि उपभोग के लिए बहुत सारी वस्तुएं हैं। हम उसी दुकान पर चढ़ते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। पूरा बाजार भरा हुआ है। इसी प्रकार से योग में अथाह है, आपको जिस चीज़ की नीड है आप उसको पकड़ लो, ठीक है। फिर मुझे भी याद नहीं रहेगा कि आपको क्या दिक्कत थी। जब आप शुरू में आते हो तभी तो पूछता हूँ मैं, फिर उसके बाद आप भी भूल जाते हो कि मुझे कोई दिक्कत थी। पता चलता है? नहीं पता चलता। घुटने चला लीजिएगा। घी लोग पी रहे हैं, आप लोग नहीं पी रहे हैं? पी रहे हैं? 1 चम्मच गर्म पानी के साथ और 1 चुटकी सेंधा नमक, बीपी नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। आपके घर में नमक कौन सा इस्तेमाल होता है? टाटा का। भैया को तो सेंधा नमक की आवश्यकता है। क्यों? नमक में क्या ऊपर से बरक के स्वाद कम आता है। हाँ, ये बात समझ में आ गई। अगर वो सब्जी उसकी बनी हो तो टेस्ट नहीं आएगा उसमें, नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा उसमें। हाँ, नब्बे फर्क आया था, फिर पता चल जाता है। अच्छा, इसीलिए चेंज हो जाता है। कोई लौकी आप रेगुलर बना रहे हो वो ड्रेस में फर्क नहीं। अच्छा, लौकी का सेवन अच्छा आप खाती नहीं? लौकी नहीं? हाँ, एक दिन खाई। चलिए अगला अभ्यास।
अब ये मूवमेंट आपके अच्छे होने वाले हैं, हाँ ठीक है। मैं तो खाती ही नहीं खाती। अच्छा अच्छा, छिक्कल आलू भी नहीं खाते भैया आप? लौकी के छिक्कल जो बनते हैं, नहीं। छुरी से निकालो और लोहे की कढ़ाई में बनाइए छिक्कल आलू, बहुत अच्छा बनता है, ताकत देने वाला होता है। तो लौकी में छिक्कल आलू आप आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि लौकी गिजगिजी लग सकती है आपको। मैं इसलिए लौकी बोला क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से, अदरवाइज मुझे कोई आवश्यकता थोड़ी है। तो बाकी का आप खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ये अब तो शाम को तो खाते ही नहीं है कुछ। नहीं खा रहे हैं? तो शॉप से जाने के बाद क्या ले रहे हैं? रोटी खाते हैं दोपहर को, मतलब वही 3-4 बजे, फिर उसके बाद मखाने और कॉफी लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, मतलब शॉप से आते हैं। बहुत क्या खाना बाहर का नहीं खाता। वीकनेस तो नहीं आ रही है? नहीं। बहुत अच्छी हमें आ रही है। आ रही है। अच्छा, वीकनेस आ रही है तो दूध मैंने बताया था, इमीडिएटली बकरी का दूध सेवन कर लीजिए। नहीं पी सकते। अच्छा, बकरी में business में आती है, ये दूध पीना है। तो फिर कैसे कह दिया कि तो पिया था? चलिए कोई बात नहीं, गाय का तो मिल जाएगा। गाय का तो पी रहे हैं, भैंस का पी रहे हैं, कोई बात नहीं। तो फिर एक काम कीजिए, जो भी दूध है आपके पास, ठीक है, तो आपने इतना दूध दिन में 2-3 बार पी लीजिए, आपको केवल दूध ही ताकत बढ़ा देगा, ठीक है। अगर आपको वीकनेस है, दूसरा मखाने आप जो खा रहे हो ना, तो मखाने बहुत ताकत बढ़ाने वाले होते हैं। नींगे आप साथ में मिला सकते हैं, यानी कि खरबूजे की या तरबूजे की, ठीक है, तो ये दोनों बढ़ा सकते हैं। अगला अभ्यास गोमुखासन। कॉफी ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। साथ में आप पीनट बटर ले सकते हैं, ठीक है, हाई प्रोटीन मिलेगी आपको। भैया आपसे भी कह रहा हूँ, जो पीनट बटर है क्रंची ले लीजिएगा, खा मिलेगा आपको। जो वो वाला है नॉर्मल है, मुझे तो याद नहीं पता ये कौन सा आता है, मुझे याद नहीं है। हाँ, न्यूट्रल लगा होता है शायद। एक चॉकलेट का भी आ रहा है, लेकिन यहाँ उपलब्ध नहीं है हमारे बरेली। आप लोग जाएं तो आपको चॉकलेट वाला पीनट बटर मिल जाएगा। हाँ, कहाँ पे? अच्छा, हाँ, यहाँ नहीं मिलती चीजें, सही बात। जी बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी आ जाते हैं, और कभी कभी जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, जो बंद होता है वो भी नहीं मिलता है कभी। हाँ, ये नहीं बनता। हाँ, पहले बाजार में चेक करो। हाँ, नहीं, ठीक बात है। अपने मूड के हिसाब से नहीं बनाते। हाँ, मंगाना पड़ता है कभी कभी। चलिए, पेट के बल लेट जाइएगा सीधे, जल्दी से। पेट के बल बोला मैंने, ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले शलभासन ले लीजिए। उठा लीजिए पैर, बिल्कुल जितना उठा सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे पैर को उठाइएगा, शिन को आसन पे रखिएगा, दोनों हाथ भैया थाई के नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3। अक्षर, आपने देखा था हमने कैसे किया था? आपने टो को क्यों टच कर लिया है? ऐसे करना है। अच्छा, तो दोनों पैर एक साथ, दोनों में गैप बनाइएगा। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3। दोनों पैरों को मिला लीजिएगा, एड़ी और अंगूठा पूरे फूट को उठाइए एक साथ। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। चलिए, दोनों हथेली को हथेली भुजंगासन में आ जाइए। इनहेल अप, 1 2 5, पैर पीछे पैर मिला के रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4।
एक बार और, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 दोनों हाथ पास में, पानी अंदर, अपने आवश्यकता के अनुसार साइड में और आगे दोनों हथेलियां रख सकते हैं, जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं। चिन्ह रखिए आसन पे, इनहेल अप, नाभि आसन पे टिकी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 एक बार और, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 कमर में बहुत आराम मिल रहा होगा आपको। चलिए पूरा उठेंगे, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर देखिए मैं थोड़ी देर तक अगर ज्यादा रुका तो सांस ले लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सांस छोड़ने के साथ ही नीचे आना है, ठीक है। चलिए इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरा फोकस कीजिएगा अपनी बैक पर, लोअर बैक, ठीक है। चलिए हम एक बार और, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 दोनों हाथ पास में, जैसा कि हमने पहले बताया, या तो एक गुलाम नाप लीजिएगा साइड में और आगे, जैसा आपको सूटेबल लगे, लेकिन उठना पूरा है, ठीक है। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 once again, inhale up, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। शोल्डर के अंदर गर्दन ना हो, गर्दन को पीछे की ओर खींचना है, याद रखिएगा। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 क्या हुआ, राइट हैंड को सामने, लेफ्ट हैंड को अंदर, लेफ्ट लेग राइट हैंड ऊपर एक साथ उठाएंगे। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 हम उसी एरिया पे काम कर रहे हैं जहां आपको प्रॉब्लम है, स्टिफनेस जहां बढ़ती है। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कमर में बहुत आराम मिल रहा होगा आपको, ठीक। चलिए दोनों हाथ सामने की ओर, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 मकर आसन, सुप्त मकर आसन अभी बाद में करा था। दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ, अगला अभ्यास कमर को देखते हुए दोनों पैरों में गैप बना दीजिएगा, उसके बाद रेस्ट करा देंगे। धनुरासन, एंकल पकड़ लीजिएगा, भैया आऊं, आप लोग कीजिए। इनहेल अप, क्या बात, मैं आप पैरों में ज्यादा गैप बना लेंगे तो आसानी हो जाती है, और आसानी से आप लोग बेटा गैप बना लोगे तो ज्यादा जल्दी आ जाओगे, तो ठीक है। उसके बाद
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। क्या बात है, एक बार और करेंगे। चलिए दोनों पैर बढ़ा दीजिए। Inhale up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3। दोनों पैरों में गैप, एड़ी अंदर की ओर, हथेली के ऊपर हथेली, हथेली के ऊपर माथा, मकर आसन। फील कीजिएगा आपकी कमर ठीक हो गई है, अब दर्द, स्टिफनेस सब दूर हो गए हैं और अधिक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। देखिए सकारात्मक चेतना, सकारात्मक भाव, सकारात्मक विचार हमें जागृत करने ही पड़ेंगे। मस्तिष्क को, मन को, विचारों को यहीं रखिएगा, कहीं और मत केंद्रित कीजिएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स का खेल जो होता है वो हमारे भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। चलिए दोनों हाथ आपके नीचे, हथेली आसमान की ओर, गर्दन को बेंड कर लीजिए। एड़ी अंदर को बेटा, अक्षर पैरों में गैप बनाओ, पैरों में गैप बनाओ, एड़ियां और गैप बनाओ बेटा, और बनाओ, एड़ियां अंदर, आंखें बंद। पूरा फील आपकी गर्दन पर होना चाहिए, कमर पे होना चाहिए। रिलैक्स फील करते रहिएगा। चेंज, चलिए बहुत अच्छा, करवट ले लीजिएगा और 5 शरीर की स्टिफनेस दूर होना बहुत आवश्यक है। आइए कपालभाति प्राणायाम। क्या आवाज़ नहीं आ रही? आ रही? चली गई थी बीच में? अच्छा, नहीं ये माइक चेंज हो जाता है ना बीच में, ऑटोमेटिकली बीच में आ जाता है। चलिए सिद्धासन में बैठ जाइएगा और कपालभाति। हम आपसे सिंगल स्ट्रोक लगवा रहे हैं ताकि वो जो स्ट्रोक की ताकत है वो आप लोगों ने भी बीच में खो दी थी। हमें वो ताकत नहीं खोनी है, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि हम अगर 2 में जा रहे हैं, 3 में जा रहे हैं और आप में हाफ स्ट्रोक हो गया तो फिर 3 का करने का फायदा नहीं। इसलिए सिंगल स्ट्रोक ही लगाओ, लेकिन पूर्ण स्ट्रेंथ के साथ। मुद्राएं जो भी बना रहे हैं, अगर टिप जोड़ रहे हैं तो टिप टच होनी चाहिए, और बेटा ये आप बना रहे हो तो इसको पूरा अंदर तक दबो। यस, हाँ, सूर्य मुद्रा लगा रहे हैं तो पूरे लगे, ठीक है। विचारों को सकारात्मक कीजिएगा इन 5 मिनटों में और पूरी तरह से यहाँ स्थिर बने। वो सारा हमारा बहुत अच्छा हुआ और हमें इसका परिणाम मिल रहा है।
ताकत लगाएंगे तो आपका गला भी सूखेगा डेफिनेट। इतने में ही दर्द हो जाएगा अगर करेक्ट करोगे तो। इसलिए हमने कहा पूरी ताकत लगाइएगा, चाहे आप 1 मिनट ही करें, पूर्ण अपना 100% दीजिए, जो भी तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे आप घर में खीर बना रहे हो, ठीक है, और मन आपका चला गया कढ़ाई पनीर पर, तो नमक डलना ही डलना है। कंसंट्रेशन का खेल है पूरी जीवन भर। बच्चों से बात करनी है, दिमाग का आवश्यकता पड़ेगी। व्यवहार करना है बच्चों से, आपको मस्तिष्क आपका उच्च चेतना को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही कंसंट्रेशन हमें अपना यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, ठीक है। इतना सा करना है, केवल कुछ नहीं करना। साउंड के साथ नाड़ी शोधन। कौन सी मुद्रा है? अश्विनी मुद्रा, ठीक है। आइए, पॉज करें तो चेस्ट और स्टमक के खासतौर से मसल्स आपकी एक्टिवेट करनी है, टाइट करके।
साउंड के साथ, टाइटनेस के साथ ब्रह्मांड यूनिवर्स की एनर्जी और अपने भीतर की एनर्जी मिला लीजिए। मूलाधार से सहस्त्रार सिरनी नाड़ी एक्टिवेट करना, स्टिमुलेट करना, आकुंचन संकुचन, ब्राह्मण में शिफ्ट कर लीजिएगा।
आंखें बंद। भीतर महसूस कीजिए जो घटित हो रहा, श्वासों को महसूस कीजिएगा और घटित होने दीजिए जो घट रहा है निरंतर। हाथों को रब कर लीजिए। आप फिर घटित होने दीजिएगा। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे और आंखों को धीरे धीरे खोलने का मन करे तो खोल सकते हैं, मुस्कुराते हुए। हमने कहा जो घटित हो रहा है वो घटने दीजिएगा। हमने टाइम में बांध कर चीजें कराई, 4 मिनट में आपको ये सब, और 4 मिनट में आपको, जबकि ये जो चीजें ना 40 मिनट तक कर लिया आप, तो आप यहाँ रहोगे, आपको हर चीज में आनंद आएगा। ठीक है, लड़ाई करोगे ना उसमें भी आनंद आएगा। मैं बिल्कुल ठीक कर, और कंट्रोल कर लेते हैं। बीच में घटित कुछ हुआ, घटित मैंने कहा घटित समझ में आता है? घटित का मतलब पता है क्या? नहीं पता? यस, अंदर जो कुछ चल रहा है ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से जो प्रतिक्रिया आ रही है भीतर, आंखें बंद करने के बाद वो जो विचार आ रहे हैं, वो जो थॉट आ रहा है, वो जो स्क्रीन पर आ रहा है, वो सब कुछ जो अब स्वाभाविक रूप से उग रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो कहते हैं घटना। ठीक है, तो वो क्या घटित हुआ, एक लाइन में बता दीजिएगा। हैप्पीनेस। आपको भी कुछ फील हुआ? शांत हुआ? यहाँ से कहीं दुकान और दुनिया भर की चीजों में तो नहीं गए थे ना आप लोग, बस यही पूछना था। आप समझ लो अगर 4 मिनट में आप यहाँ कंट्रोल अपने आप को कर लिया आपने, तो समझ लीजिए यूनिवर्स से आप जुड़ने के लिए रेडी हैं। लेकिन बस आप ये समझ लीजिएगा, हमें जितना अधिक जुड़ जाएंगे उतना ज्यादा हैप्पीनेस, उतना ज्यादा उत्साह जीवन में बना रहेगा। उत्साह की कमी हो गई है, बच्चों में भी कमी हो गई। उत्साह का मतलब समझते हैं? एंथुसियाज्म, यानी कि कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आनंद ही नहीं आ रहा है, बेमन से कर रहे हैं बस। हाँ, तो वो नहीं, वहां पे भी आनंद चाहिए। अब आपको, हमें वो चीज चाहिए जो हमें आनंद देने वाली है, ये नहीं कि रस देने वाली है, भोग देने वाली है, बहुत कुछ है इसके अंदर, ज्ञान देने वाली, वो ले ही नहीं रहे। करोड़ों मंत्र खत्म करेंगे इसके बाद। ठीक है, राइट नोस्ट्रल को दबाएंगे, लेफ्ट से बाहर।
आप कोई भी एक्टिविटी कर लीजिएगा संसार में, योग में आपको रोज नए अनुभव हो सकते हैं और इसलिए रोज नया मिलेगा, नयापन रोज प्राप्त कर सकते हैं आप। और कहीं आप जाते हैं तो आप एक ही चीज से बोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, रिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं। हर हर महादेव। NM स्टे भारत, NMST भारत। अच्छा ठीक है। मनीषा पाठक जी बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, प्रणाम। निशा यादव, आपके क्लास कितने बजे से रोज होते हैं? 7:30 बजे से होती है निशा यादव जी। और आज प्रातःकाल निशा शर्मा भी आई थी, लेकिन निशा प्रजापति नहीं आई। ओम जी ओम। तो मनीषा पाठक जी, आपको अच्छा लगा, वहाँ बैठकर भी अच्छा लगा, लेकिन यहाँ आप साथ में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपने अभी तक कॉल नहीं किया। हमने आपको बोला था कि आप कॉल कर लीजिएगा तो आपसे बात भी हो जाएगी। आई होप, हमें लगता है शायद आप बात करना आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप मत भेजिएगा जी। मेरे लास्ट में आराम मिल गया, वरना तो दम निकल गया। कब? आज कब दम निकला था? नहीं, मेरा बॉडी का नहीं, अभी वो हो रहा है कि दिक्कत क्या हो रही है बता मुझे आप। दर्द हो रहा है शरीर में दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हैं? और कुछ नहीं कर रही। ऑयलिंग करवा सकते हैं? नहीं। सर्वेंट नहीं कोई? ऑयलिंग करवा भैया से लास्ट में करवा दीजिए रात में। वो उनकी खुद की थोड़ी थकान हो जाती है। थकान हो जाती है। अच्छा, तो उनको लेग में भी दिक्कत होने लगी, तो मैंने बोला उनको कि वॉक स्टार्ट करें, क्योंकि लेग में क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पे यहाँ आपकी मसल दुख रहा है एक लेग का, जब पहले भी सियाटिका हो चुका है। बैठ तो फिर यहाँ क्यों नहीं आ रहे? भैया मैं क्या बताऊँ, मैं ट्राई तो करा है मैंने, क्योंकि उनको लेग में दिक्कत होने लगी है। बैठे बैठे ना, मतलब पैर फोल्ड करे तो ब्लड सर्कुलेशन अब कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। देखिए, अभी हमने आज अभ्यास कराया ना, हाँ, ये जैसे से एज बढ़ रही है, अभी तो इतनी एज नहीं है ना। मेरे को रिलीफ मिला, क्योंकि मेरे को भी ज्यादा ट्रैवल नहीं होता। हाँ। बैठे बैठे मेरे को ये सब बोन दुख जाती है मेरी। देखिए, हमने आपसे क्या बोला, हम आपको ये बोल रहे हैं, मेरे पास मैंने यहाँ से लगभग 300-400 अभ्यास यहाँ से करा चुका हूँ। अगर जब से आप 7 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोज नए अभ्यास जुड़ रहे हैं, आप अगर कंसिस्टेंसी रखेंगे तो मैं रोज नया देने वाला हूँ। ऐसा व्यक्ति हूँ मैं, और आप एक भी दिन बोर नहीं होंगे। आप ये महसूस भी किया होगा। ये नहीं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, आप सामने हैं, मैं सामने बात कर रहा हूँ आपसे। तो इसलिए क्या है, एक तो कंसिस्टेंसी रखिएगा, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है तो आप ये विचार छोड़ दीजिएगा कि हमें बस ये समझ लीजिए कि जाना है। जैसे मैंने आज आपको एग्जाम्पल दिया स्कूल का, ये हमें जाना है। ठीक है, किसी भी कीमत पर जाना है बस। ठीक है, स्किप नहीं करना है। और बाकी का जो है मैंने कहा, बॉडी में अगर ऑयलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो नारियल पानी का सेवन कर लीजिएगा। एक दूध का सेवन दिन में 3-4 बार आप इतना दूध आप पीना प्रारंभ कर दीजिएगा। बस पानी के दूध पीना है, ना कुछ मिलाना है, ना गर्म करना है, ना मलाई लेना है उसमें। ठीक है, केवल आपने बस हाँ इतना 3-4 बार ले लीजिएगा। और अगर 1 गिलास पी सकते हैं तो और अच्छी बात है। हाँ, तो आधा गिलास ले लीजिएगा या इतना ले लीजिएगा। साथ में आपको ताकत कम मिल रही है तो क्या नाम है, मखाने और मींगे और कॉफ़ी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये आप पीनट बटर मैं बताया, ये ताकत है ना। और पानी का सेवन कम मत कीजिएगा। ड्राइनेस 3.5 लीटर पर डे रहता है। प्रातःकाल का कितना रहता है? लगभग 1 लीटर। यहाँ आने से पहले लगभग 1 लीटर पानी पीती हूँ। तो टॉयलेट नहीं है? नहीं आती, मेरा ब्लड वो पूरा फुल हो जाता है। मैं यहाँ से जब जाती हूँ ना, मुझे लगता है पेट बहुत फूल जाता है मेरा। अच्छा, नहीं ऐसा तो मैं 3-4 बार हो जाती हूँ। अच्छा, तो ठीक है, हाँ। क्योंकि लगभग 40 मिनट लगता है।
मैं भैया 4:45 बजे अच्छा, उठने के बाद से सबसे पहले अभी- पानी। हाँ 7:30 तक मेरा 1 लीटर करीब पानी हो जाता है। अरे वाह, तो बढ़िया बात है। बस पानी का सेवन सवेरे हो जाता नहीं है तो जीवन में याद रखिएगा कभी पथरी नहीं होगी कभी भी आप। और वॉशरूम तो मैं मतलब हर हाफ एन आवर में मेरे को जाना ही होता है। हाँ ये ठीक है, तो बाकी ये सब चीज़ें आप करते रहिए और योग दूध है। का मैं अब स्टार्ट करूँगी। हाँ दूध का है, मखाने हैं, मींगे हैं, मींगे दोनों तरह की हैं, ठीक है। तरबूजे की ज़्यादा ताकतवर देती है, तो फिर तरबूज ही मंगा लो। दोनों ले लेना, दोनों ले लीजिएगा और मखाने के साथ में हल्का सा रोस्ट किया और उसको ऐसे ही खा लो। तो फिर चाय मैं काली मिर्च लगाऊँ या ऐसे प्लेन रहे? हल्का नमक डाल लीजिए, जो भी पसंद है नमक आपको, सादा टाटा नमक डाल दीजिएगा और चाय के साथ, चाय पसंद है चाय के साथ ले लीजिएगा और कॉफ़ी कम पसंद आएगी मुझे पता हाँ, है, नहीं, ठीक है। और कभी कभी उसी 1 चम्मच पीनट बटर साथ में ले लीजिएगा, ताकत देगा आपको। ये रेगुलर करेंगे तो ताकत देगा, आप सोचोगे 2-4 दिन कर लिए तो ताकत नहीं देगा, बस ये कीजिएगा। फोन नंबर प्लीज, अच्छा फोन नंबर अभी बता रहे हैं, 1 मिनट। सेवन 7830397561 7830397561। निशा यादव जी कहाँ से हैं आप? आपको व्हाट्सएप ही सेंड किया है। अच्छा, वीकनेस बहुत हो रही है, अभी हमने वीकनेस के लिए बोला तो मनीषा जी ये कर लीजिएगा जो हमने बताया था। फ़ोन नंबर हमने अपने आश्रम का दे दिया है, इस नंबर पे आप संपर्क साध सकते हैं। हाँ बताएं अक्षर, लखनऊ से हैं, क्या बात है? हाँ मैं इन दिनों क्या हो रहा है, जब गाड़ी चलाता हूँ ले जाता हूँ, जैसे Right, ये वाली। चंदो से जाओ तो ऐसा कोई नहीं है। अब बदायूं हो गया, बरेली हो गया, तो मेरे यहाँ हिप में पीछे दर्द होने लगता है। कोई बात नहीं, अब नहीं हो। अब मतलब वो किस वजह से हो रहा है, अभी अब मैंने नोटिस करा, अभी मेरे पेपर हुए थे चंदू सी एसएम कॉलेज में, ठीक है। तो उसकी बेंच भी मतलब बहुत हार्ड थी और प्रॉपर पोस्टर में नहीं बैठ पा रहा था, ठीक है। तो भी वो दर्द होने लगा। तो अब जब भी मैं देख मतलब दर्द होने लगता है अच्छा खासा। किस साइड में हो रहा है दिखाओ। ये इधर होने लगता है। टेल बोन पे हो रहा है, एक बार जरा यहाँ मेरे साथ चाबी हटा दो, मोबाइल की चाबी हटा दो, मेरे सामने मुंह करके खड़े हो। निशा यादव जी लखनऊ से आप हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। एड़ी और अंगूठा मिला के रखिएगा और अंगूठी बराबर, हाँ दोनों ये ऊपर। तो हमारा ये जो दिव्य योगाश्रम का एकमात्र चैनल है निशा जी, ये वैद्य विशाल जौहरी के नाम से, जिसका सीधा प्रसारण अभी आप लाइव योग का लाइव देख रहे थे। और आपको हम बता दें बेटा, एक तो नाभि आपकी दी, थोड़ा सा लेफ्ट पैर आगे बढ़ाओ, बहुत माइनस, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बराबर करना है, बिल्कुल एक ऐसे 19-20 पीछे नहीं करना है, थोड़ा सा और बढ़ाओ, बस बहुत बारीक से, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा माइनस से, एक बार गिरा बस, देखो नाभि हल्की सी बेटा गिरी हुई है, ठीक कर यहाँ पर लेफ्ट पैर जाओ, चल के आओ, झटका नहीं देना, बस चल के आओ। अभी बच्चे की नाभि डिगी हुई थी जिसकी वजह से टेल बोन में पेन हो रहा है और अभी हमने नाभि ठीक की हुई है। बस इस हाथ की मुट्ठी बांधो और 45 एंगल ऐसे झटक दो जोर से, यस, सामने देखो और इधर झटको, जो बिल्कुल ढीला छोड़ दो, लेकिन मुट्ठी कस लो, मुट्ठी कस लो और हाथ ढीला, यस। पैर जैसे किक मारते हैं ना, 45 एंगल किक मारो, यस, उठाओ, हाँ, बन सके, एक बार और, उठा के एक बार और मारो, बस, आ जाओ, जैसे खड़ा किया था वैसे ही खड़े हो जाओ, देखो, आगे पीछे मत करो, मैं अपना करूँगा, ना भी ठीक हुई बेटा, ठीक है, अब उपरू बैठ कर देखो, दर्द बताओ इसमें है,
बस मेरे को ऐसे नहीं होता दर्द, सिर्फ जब गाड़ी चलाता हूँ तभी होता है कोई बात नहीं। तो अभी क्या, अभी झुककर भी बैठना, ये नहीं, वजन मत उठाना, किसी प्रकार का वजन नहीं उठाना। वो तो उठाने को मिलते नहीं है, शराब वाली दुकान बैठूँ तो कोई ऐसा वजन वाला काम उधर बैठते हो? हाँ। तो कोल्ड स्टोर पर कौन जा रहा है? वो ऐसा है, शाम के टाइम पे कोल्ड स्टोर चलाते पापा चले जाते हैं, वैसे पापा तो नहीं ज़्यादा पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अगर दिक्कत ज़्यादा हो तो फिर मेडिसिन ले लीजिए, ठीक है। अभी मैंने मेडिसिन की बात मतलब ये हो किस वजह से रहा है? देखिए, ये हम जैसे कमर झुककर बैठते हैं या कोई वजन उठा लिया, बहुत देर तक हम सिटिंग पोस्चर में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हमारे कमर में दर्द होगा। झुककर बैठ रहे हैं, झुककर काम करना है, गर्दन हमारी पेंट हो गई है, तो हमें मतलब ऐसा कमर में दर्द नहीं रहता, बस वो ऐसा जितनी देर वो गाड़ी चलाओ तो वो उसी उतना ही दर्द रहता है, फिर उसके बाद जब आके अब बेड पे लेटे हो फिर सही हो जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है। मैंने, क्योंकि लंबे समय तक आप जब गाड़ी चलाते हैं, घंटे 2 घंटे, है ना, तो जहाँ ब्रेकर आ रहा है, ब्रेकर पे याद रखो कि ब्रेकर पे क्या होता है, हमारी जी वर्टिब्रा जो होते हैं 33 यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें क्या होता है कि जो मनके हैं यानी वर्टिब्रा, वो वहाँ झटका लगकर वो श्रिंक होने की, वहाँ पे इंजर्ड हो जाते हैं। वहाँ की जो मांसपेशियाँ आ रही हैं, जो वेंस आ रही हैं, जो नसें आ रही हैं, वो भी इंजर्ड होती हैं। मुझे लगता है कि हिप पे फैट बढ़ गया, इस वजह से हो रहा है। नहीं, उसकी वजह से नहीं है, ये जो है मैं बता रहा हूँ ना आपको। तो जब भी गाड़ी जब चलाओ, चाहे बाइक चलाओ, चाहे स्कूटी चलाओ, चाहे गाड़ी चलाओ, तो उसमें आपको क्या करना है, ब्रेकर पर बहुत ही स्मूथली जाना है, कभी भी झटका नहीं देना है, ये याद रखना। दूसरा, जो आप नीचे अगर उठाओ, कोई चीज़ उठाओ तो ऐसे करके, यानी पहले नी को बेंड करना, और अपने जो शॉप पर बैठ रहे हो तो वहाँ देखिएगा पॉस्चर आपकी कैसे रह रहा है, वो करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और जो गद्दा है आपका, उस गद्दे को धूप अवश्य लगाइएगा, ठीक है, यहाँ सोते हैं, ठीक है। वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो एक प्रॉपर गाड़ी की सीटिंग जो होती है, वो हमारी गाड़ी की सीट भी ऊपर नीचे हो जाती है, कहीं उसके वजह से हो रहा है, मतलब वो सीटिंग बिल्कुल प्रॉपर निश्चित निश्चित 100%। अगर वो ज्यादा गड्ढे में है, मतलब नीचे है, तो इस वजह से दर्द हो रहा हो, या से मतलब बिल्कुल उसको इसको अपने अपने जो सिटिंग पोस्चर है उसको करेक्ट करो, जो गाड़ी का उसको जो मेजरमेंट है उसको ठीक करवाओ उसका, ठीक है। वो उसके वो ऐसा बाद उसमें मतलब ये है, सीट ऊपर भी हो जाती है और सीट नीचे भी हो हाँ। जाती है। अब वो मेरे ज़्यादातर मैं चलाता हूँ नीचे वो करके चलाता हूँ, अब मैं उसे अगर एक लेवल में कर लूँ तो वो ऐसा दर्द हाँ, जहाँ तक है नहीं होगा। और बाकी क्या, आप बहुत लंबे सफ़र कर रहे हो तो बीच बीच में क्या करो, उतर कर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, इतना कर लिया करो, थोड़ा चल फिर लिया करो वहाँ पे, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। जैसे हम जो अभ्यास नॉर्मल इस प्रकार से कर लिए, इस प्रकार से कुछ भी कर लिया आपने, ये कर लिया, ठीक है, तो ये आपके कमर के दर्द को रिलीज़ कर देगा, ठीक है, इस तरह से कर लिया। ये जो अभ्यास जो हैं ये आपकी कमर को रिलैक्स करने वाले हैं, तो इसलिए लंबे सफ़र को आपने कंटिन्यूटी नहीं करना है, आपने बीच में गैप देना है। चलिए, कौन कौन हमारे समक्ष इस समय जुड़े हुए हैं, जरा शीघ्रता से उपस्थित हो जाइएगा। ओम जी, शिवांग को बोलो आए वो। अरे आज भी मैंने सबको 10 मिनट तक है, चल 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 बोला हाँ। कि वो तबीयत खराब है, मैं जी से दवाई भी ले रहा हूँ मैं। अच्छा, तो दवाई अगर खत्म हो गई हो तो दवाई तीनों टाइम ले ले वो दवाई, ठीक है, आराम मिल जाएगा जल्दी, ठीक है। देखो जहाँ पे कल से आऊँ। हाँ, ठीक। जी, इस समय कौन कौन उपस्थित हैं हमारे समक्ष? देखिए, जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो आश्रम से जो सेवाएं दी जा रही हैं, चाहे वो चिकित्सा की हों, जो कि हम एज ए डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का रोग हो, चाहे माताओं बहनों के रोग हों, यानी गायनिकल कोई भी ट्रबल हो रखा है, या कोई पुरुषों के रोग हों, अंदरूनी रोग हों, या वात पित्त कफ के रोग हों, जैसे सियाटिका है, सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, माइग्रेन है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना, बीपी बहुत लो रहता है, हार्ट इश्यूज हो गए हैं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट में बॉल पड़ गए हैं आपके, और उसके बाद प्रॉब्लम हो रही है, सांस जल्दी जल्दी फूल जाता है, लंग्स से रिलेटेड कोई भी इशू आपको है तो वो देख लीजिएगा। आपको अस्थमा जैसी समस्या बनी हुई है, साइनस इत्यादि है, यानी जिसको कहते हैं कोलैप्स बढ़ गया है, नाक का मांस बढ़ गया है, हड्डी बढ़ गई है, वो कुछ भी केवल औषधि से ही ठीक हो जाएगा, कोई ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा जो होती है वो उच्च कोटि की चिकित्सा होती है, और इसलिए उसमें किसी शल्य चिकित्सा को जल्दी नहीं किया जाता। हमारे आयुर्वेद में बिना शल्य चिकित्सा के भी सब कुछ संभव है,
लेकिन हम लोगों को क्या है, एक कहते हैं ना कि हम देखा देखी, फलाने ने ऑपरेशन करा लिया घुटने का तो हम भी करा लें भैया। अरे भैया उसने करा लिया, उसके पास पैसा है, वो परेशान होगा, तो वो तो ऐसे समझ लीजिएगा जैसे आपने देखा है ना कि कोई विधवा हो जाए और वो ये चाहती है कि बहन तू भी राण हो जाए, है ना, उसके मुंह से यही निकलता है, वो ये चाहती कि मेरे जैसी हो जाए। तो जिस व्यक्ति को कष्ट हो गया होता है ना, और जिसका धन भी खर्च हो गया और इसका शरीर का भी नुकसान हो गया, तो वो ये चाहता है कि भैया तुम भी करा लो। लेकिन अंदर की बात है वो यही है कि वो वाकई में बहुत परेशान है और वो जल्दी ठीक नहीं होते ऐसे लोग। तो इसलिए हम आपको बता दें कि आप सभी लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा से सभी रोगों को दूर कर सकते हैं। घुटने में दर्द है, नी में पेन है, नी गैप है, लंबर स्पाइन में पेन है, यानी कि आपके थोरेसिक रीजन में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल जोन में प्रॉब्लम है, टेल बोन में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, हिप्स में पेन रहता है, सियाटिक पेन रहता है, आपको वेरिकोस वेन्स है, स्टोन हो गया है, पथरी हो गई है, गॉल ब्लैडर में हो गई है, या आपके किडनी में हो गई है, या यूरेटर में है, पूरी बॉडी में कहीं भी स्टोन हो गई है, गांठें कहीं हो गई हैं, चाहे लाइपोमा की गांठ हो, चाहे सिस्ट हो, ओवरियन सिस्ट हो, मल्टीपल सिस्ट हो, आपको कहें कि यूट्रस इन्फेक्शन हो गए हों, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ है, पीसीओडी जिसको कहते हैं, और पीसीओएस है, पीआईडी है, और इस प्रकार के कोई रोग हो गए हों, आपको चेस्ट पेन रहता है, ब्रेस्ट में कोई लम्स हैं, गांठें हैं, पेन होता है, तो फ्रोजन शोल्डर जिसको कहते नहीं कि हाथ भी नहीं उठ रहा है, तो ऐसी समस्या अगर किसी को हो गई है, आयुर्वेदिक औषधि में बहुत ताकत है। आपकी कहते हैं जल्दी जल्दी नस चली जाती है, तो नस चला जाने के लिए आप क्या करते हो? फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हो। भैया आयुर्वेद में बहुत ताकत है, आप एक बार यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा लेकर देखिएगा, आपके पता भी नहीं चलेगा कि आपके रोग कब ठीक हो गए। तो इसलिए हमारे साथ आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और साथ ही किन्हीं शरीर में बच्चा, अगर हम यूँ कहें किसी प्रकार का कोई रोग हो गया है, आपको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, स्टेमिना बहुत कम हो गया है, धातु छीड़ हो गई हैं, बालों की समस्या है, बाल घना नहीं रह रहा है आपकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, कान में दर्द बना रहता है, कान की सुनने की क्षमता कम हो गई है, आपसे कोई खा लिया कुछ तो निगला नहीं जा रहा, ऐसी कंडीशन हो गई है आपको, तो आप हमारे ये जो नंबर है आश्रम का, इस नंबर पे संपर्क साध के आयुर्वेदिक औषधियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सायंकालीन 7 साढ़े 7 बजे महादेव का दरबार लगता है, इसमें भी हमारे साथ आप सभी लोग उपस्थित रह सकते हैं। उसमें भी जुड़कर आप महादेव के शरण में आकर अपने जो दुख हैं उनको बता दीजिएगा, वो सब दूर होंगे। महादेव के दरबार में आप अर्जी भी लिख कर भेज सकते हैं। और साथ में हमने कहा एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी यहाँ से सेवाएं दी जा रही हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ भी हमें भेज सकते हैं आप, और आपके विषय में हम सब कुछ बता सकते हैं। आपके लिए कौन सी नौकरी अच्छी होगी, कौन सा व्यापार अच्छा होगा, किसके साथ मित्रता अच्छी होगी, और कौन लोग आपके लिए आपके अच्छे भला करने वाले होंगे, और आपको कैसे व्यक्ति से विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों से दूर रहना है, ये सब कुछ हम आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो हम उससे भी बता सकते हैं। नौकरी व्यापार संबंधी समस्या आ रही है, नौकरी कब लगेगी, विवाह कब होगा, पूछना चाहते हैं तो हमारे आश्रम के नंबर पे आप संपर्क साध सकते हैं। और हस्तरेखाएँ दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं, धनवर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, महालक्ष्मी यंत्र बनवाना चाहते हैं, अपनी राशि का यंत्र बनवाना चाहते हैं, बुद्ध यंत्र, आपका सूर्य यंत्र बनवाना चाहते हैं, शनि यंत्र बनवाना चाहते हैं, आप अपने राशि के अनुसार कोई भी यंत्र बनवाना चाहते हैं आपके लिए जीवन में बढ़ाने के लिए, प्रातःकाल हम यहाँ से जो उपाय हैं वो आप सभी को यहाँ से बताते हैं। तो 7 बजे के लगभग
शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो इन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इन उपायों को करते रहिएगा, आपके जीवन में आनंद की अनुभूतियाँ होंगी। हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और साथ ही दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, तारीफ़ें करते रहिएगा और आप सभी प्रकार से प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। सभी को बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणमस्तु। ओम शांति।